जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेश। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, इन्होंने सिर्फ 36 साल की उम्र में बाराबंकी का भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बनने का गौरव हासिल किया है। तो नवनियुक्त जिला अध्यक्ष है बाराबंकी के। वैसे तो इनके जो परिवार में वो एक परंपरा चल रही आ रही है राजनीति की। चौथी पीढ़ी है इनके जो बाबा थे बाबूलाल कुशमेश जी, वो 1957 में विधायक थे। उसके बाद से इनके पिताजी और वो भी बड़े पदों पर रहे और सांसद जी का चुनाव लड़े। और अभी लेकिन ये एक सरप्राइज पैकेज रहे हैं बाराबंकी के लिए। क्या कहना है इस बारे में आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने इतने बड़ा दायित्व दिया। और मैं अपने नेतृत्व को पूर्ण रूप से ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझको जो दायित्व दिया है, जिस विश्वास से उन्होंने मुझको ये दायित्व दिया है, मैं उस पर पूर्ण रूप से खरा उतरने का प्रयास करूंगा। मैं एकदम से कैसे हुआ कहा जाता है, जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं वो लाइन हाजिर कर दिए गए रातों रात। उनका भी कार्यकाल लंबा था, फिर आपको बना दिया गया। आप जब बनाए गए और लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, यार कहते हैं कि आपकी पार्टी के लोग भी अभी तक आपको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पूर्ववर्ती जिलाध्यक्ष अवधेश श्रीवास्तव जी हमारे चाचा हैं और बचपन में क्योंकि जो है भारतीय जनता पार्टी के वो भी कार्यकर्ता हैं, मेरे पिताजी भी कार्यकर्ता हैं। तो जब 1991 में मेरे पिताजी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो ये सब लोग मेरे पिताजी के संपर्क में बहुत पुराने समय से रहे। तो जब ये लोग मेरे घर आते थे तो मेरा ये काम हुआ करता था कि बचपन में मैं इनको चाय पिलाने का काम करता था, क्योंकि मैं छोटा था, राजनीति मेरी समझ में नहीं आती थी। तो मेरा ये जिम्मेदारी होती थी और मेरा ये काम हुआ करता था कि जो भी, चाहे संतोष सिंह चाचा हो पूर्व जिलाध्यक्ष, चाहे शरद अवस्थी चाचा हो हमारे पूर्व के जिलाध्यक्ष, चाहे आदरणीय सुधीर कुमार सिंह सिद्धू हो पूर्व के जिलाध्यक्ष, ये सब जब मेरे घर आते थे, चाहे अवधेश श्रीवास्तव जी हों, ये सब जब मेरे घर आते थे कि किसी राजनीतिक रूप से चर्चा करनी होती थी, चुनाव की चर्चा करनी होती थी, पार्टी संगठन की चर्चा करनी होती थी, तो मैं इनको चाय पिलाने का काम करता था। देखिए, ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी पार्टी में चाय पिलाना जो है बड़ा काम कर जाता है जी, और नीचे से लेके ऊपर तक आप चाय पिलाते थे जी। लेकिन ये बताइए कि संगठन का क्या तजुर्बा आपके पास था? देखिए, संगठन का मेरे पास ये तजुर्बा था कि मैंने पूर्व में अवधेश श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में अनुसूचित मोर्चे के जिलाध्यक्ष के रूप में काम किया था। और अनुसूचित मोर्चे को मैंने पूरे बाराबंकी जनपद में इतना तेज काम करवाया कि हो सकता है कहीं ना कहीं पार्टी को लगा हो कि एक नया चेहरा है, एक नया चेहरा हमें देना चाहिए। तो पार्टी नेतृत्व ने कोई निर्णय लिया होगा। पार्टी नेतृत्व का जो भी निर्णय है, जो भी आदेश निर्देश है, उसका अक्षरशः मैं पालन करता आया था, करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। अभी कुछ समय पहले जिला पंचायत का चुनाव हुआ था। आपकी पत्नी जो है जी, वो जिला पंचायत सदस्य चुनी गई थी। उसके बाद से आप लोग बहुत बड़े दावेदार माने जा रहे थे जी। पार्टी में किसी वजह से आपको टिकट नहीं मिला और राजधानी जी यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष बने। क्या कंपनसेशन था उसमें टिकट नहीं दिए गया तो आपको जिला अध्यक्ष बना के जो है इस टाइप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात को पूर्ण रूप से बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है उसके अंदर पद की लालसा नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा कि मेरी पत्नी को हैदरगढ़ से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहिए। पार्टी ने मुझको निर्देश किया, मैंने उसका अक्षरशः पालन किया। लोगों ने मेरा नाम जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए चलाया, लेकिन मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने जो भी मुझको आदेश दिया, मैंने उस आदेशों का पालन किया और मैंने उनके जो भी निर्देश थे पार्टी के, मैंने उसका अक्षरशः पालन करने का काम किया। पद की कभी चाहत ना मेरे परिवार में कभी किसी को रही, ना मेरे भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को। एक कार्यक्रम लगा था माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जी, अनफॉर्चुनेटली बारिश हो गई, उसके थोड़ी निराशा हुई क्या उस कार्यक्रम के निरस्त होने से? क्या वो दोबारा कार्यक्रम कब होगा, इस बारे में क्या निर्देश? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने 16 तारीख वाले कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। चाहे वो मेरी पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे मेरी पार्टी के वरिष्ठ नेता हो, चाहे मेरी पार्टी के जनप्रतिनिधि हो, सब ने दिन रात एक करके गांव-गांव लोगों से संपर्क करके पूरी तरीके से कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया था। लेकिन क्योंकि आप देख रहे थे कि 15 तारीख की रात से ही लगातार वर्षा हो रही थी, काफ़ी जलभराव हो गया, कार्यक्रम कराया जाना संभव नहीं था। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हताश नहीं है, क्योंकि वहाँ से कहा गया है कि बहुत जल्द हमारे जिले को पुनः कार्यक्रम मिलने वाला है। अच्छा, ये बताइए जी, वर्तमान में आपकी पार्टी की स्थिति क्या है? और समाजवादी पार्टी एकदम से हमलावर हो गई, लगातार वो हमले कर रही है।
बाराबंकी में भी इस वक्त बहुत ज़बरदस्त तरीके से योजनाएं बनाई जा रही है जी तो आपके जो विधायक हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बातें बहुत आ रही हैं। जी। तो आने वाला चुनाव है, आप कहाँ ठहरेंगे? लेकिन हम इससे पहले हम बात करेंगे फाइनल से पहले सेमीफाइनल का। जी, जी। सदस्य विधान परिषद का चुनाव है जी। उसमें आप किसको लड़वाएंगे? कौन सा चेहरा आपका सामने है? देखिए, चेहरा भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व को डिसाइड करना है। चेहरा जो भी हो, मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कराता हूं, क्योंकि बाराबंकी जनपद में सबसे ज़्यादा ब्लॉक प्रमुख हमारे पास में हैं, सबसे ज़्यादा जिला पंचायत हमारे पास में है, सबसे ज़्यादा टाउन एरिया के सभासद हमारे पास में है, चेयरमैन हमारे पास में है, क्योंकि ये लोकल बॉडी का इलेक्शन होता है। सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व अगर किसी पार्टी के पास में है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास में है। ताकत से भी जीता जा सकता है। बिल्कुल, चुनाव हम जीतेंगे और हम पूर्ण रूप से हम लोग आश्वस्त हैं। सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं, सरकारी मशीनरी की हमें आवश्यकता ही नहीं है। सरकारी मशीनरी की आवश्यकता ये समाजवादी पार्टी। अभी जो ब्लॉक के चुनाव हुए थे उसमें बहुत जबरदस्त तरीके से आपकी पार्टी पे आरोप लगा था। देखिए, कि सरकारी मशीनरी का जबरदस्त इस्तेमाल किया देखिए गया है देखिए एक अपने देसी भाषा में कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो समाजवादी पार्टी के क्योंकि प्रत्याशी चुनाव जीत के आ नहीं पाए और ये काम समाजवादी पार्टी करती है, ये काम बहुजन समाज पार्टी करती है कि प्रशासन का इस्तेमाल करना, गुंडाई करना, दबंगई करना, जनबल, धनबल, बाहुबल। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए हुए रास्ते पर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी न प्रशासन का दुरुपयोग करती है, न सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास करती है, अपने नेताओं पर विश्वास करती है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के काम किए गए कामों पर विश्वास करती है। विधानसभा के बारे में बताइए। विधानसभा में बाराबंकी का इतिहास बदलने जा रहा है। 6 की 6 सीटें प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई। आपके विधायकों की तो हालत बड़ी खराब है, बड़ी पतली है। जो पब्लिक का फीडबैक है उसमें 3-4 विधायक हैं जिनकी इमेज इस वक्त बड़ी खराब है। विधायक बदल के आप जीतने की बात कर रहे हैं 6 में 6 कि इन्हीं विधायकों के साथ आप? देखिए, मैं अंततोगत्वा आपसे लक्ष्य की बात कर रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अर्जुन की भांति काम कर रहा है। उसको केवल मछली की आंख दिखाई पड़ रही है। 6 सीटें हमें जीतनी है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो भी प्रत्याशी हमको देगा, जो भी उनका दिशा निर्देश होगा, जो भी उनका मार्गदर्शन होगा, 6 की 6 सीटें जीत करके बाराबंकी जनपद का इतिहास बदलने जा रहा है। ये मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी और उनके लोग, उनके शीर्ष नेतृत्व, उनके जो है पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके और उनका कार्यकर्ता, वो लोग कहते हैं कि हमारे पास गिनाने के लिए इतनी ज़्यादा विकास योजनाएं थी जो अखिलेश जी ने अपने वक्त में कराई थी। आपके पास क्या है? हमारे भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम किए हैं, चाहे वो बलिया एक्सप्रेसवे का काम हो, 51,000 रुपये गरीब कन्याओं की शादी के लिए जो योजनाएं दी जा रही हैं, गांव पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत जो गांव में मजरे पुरवा रह गए थे, जहां बिजली नहीं पहुंच पाई थी, वहाँ आप केंद्र की योजनाएं गिना रहे हैं जी। वो कहते हैं कि हमने एक्सप्रेसवे बनाया जी। वो कहते हैं कि हमने जो है 108, 100 नंबर 100 डायल की व्यवस्था बड़ी बेहतरीन कर दी, एम्बुलेंस की व्यवस्था की थी, लखनऊ मेट्रोज बनाए थे जी। यूपी आप योगी आदित्यनाथ जी की आप योजनाओं के बारे में बताइए, क्या क्या उन्होंने डेवलपमेंट किया है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने वृद्धा पेंशन को बढ़ाने का काम किया। जो समाजवादी सरकार में लोकतंत्र सेनानियों को 10,000 रुपये मिलता था, उसको बढ़ाने का काम किया हमारी सरकार ने। और तमाम सारी इतनी ऐसी योजनाएं हैं जिसको मैं अगर गिनाना चालू कर दूं तो शायद 2-4 आप बताइए मास लीडर पे, जो मास लेवल के ऊपर जिनकी जो योजनाएं हैं उनके बारे में। देखिए, जैसे कि उज्ज्वला योजना है, ये भी केंद्र की है। देखिए, सबसे पहले तो जब आदरणीय महंत योगी आदित्यनाथ जी शपथ ले रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले अपराधियों को ये चेतावनी दी थी कि या तो वो प्रदेश छोड़ के चले जाएं या तो वो सुधार जाएं। और आप ये देखिए कि जब से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश की कमान संभाली है, आप देख लीजिए, चाहे मुख्तार अंसारी ऐसे बड़े बड़े गुंडे आज प्रदेश में आने के लिए डर रहे थे, जिनका एक वर्चस्व हुआ करता था उत्तर प्रदेश में, जिनके नाम से उत्तर प्रदेश थर्राया करता था, और यही समाजवादी पार्टी ऐसे गुंडों को आश्रय देती थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो। अतीक अहमद को देख लीजिए आप, इलाहाबाद वाले, उनकी तूती बोलती थी, अगल बगल के जनपद के लोग, अधिकारी उनसे डरा करते थे। लेकिन जब से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है और जो उन्होंने अकूत संपत्ति अपने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के माध्यम से उन्होंने सृजित की थी, आज उसको निस्तो नाबूद करने का काम किया है हमारी योगी जी की सरकार ने। दूसरा मुद्दा है ये है कि मिशन कायाकल्प, स्कूलों की व्यवस्था, जो सरकारी स्कूल थे उनकी बदहाल व्यवस्था थी, वहाँ पे ग्रामीण अपने बच्चों को भेजना नहीं पसंद करते थे। मिशन कायाकल्प के तहत
आज हमारे गांव के जो स्कूल हैं, शिक्षा को ये कहा जाता है कि एक समाज में अच्छा इंसान देने का काम करती है शिक्षा। मिशन कायाकल्प के तहत आज गांव के जो स्कूल हैं उनकी व्यवस्था को बिल्कुल पूर्ण रूप से परिवर्तित करने का काम किया है। और आज गांव के जो बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में जा रहे हैं वो भी ये महसूस कर रहे हैं कि मैं भी एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा हूँ। कॉन्वेंट स्कूल से आज तुलना हो रही है हमारे गाँव के विद्यालयों की। और जो तीसरी योजना है हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की कि क्या कहते हैं, इतना डेवलपमेंट किया गया है जिसको अगर बताया जाए तो ये। और तीसरा आप ये देखिए कि पूर्ववर्ती सरकारों में जो नौकरी और भर्तियां निकलती थीं उसमें आए दिन सुनने में आता था कि इस नौकरी के लिए इतना पैसा लिया गया, इस नौकरी के लिए इतना पैसा लिया गया। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ में किसी भी नौकरी में कोई आरोप नहीं लगा सकता है कि हमारी सरकार ने उनसे पैसा लिया। नीति है हमारी सरकार की जी। आप उसमें कौन से मुद्दों पे जाएंगे जनता के सामने? देखिए ये क्राइम का जो मुद्दा है सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश का आज हर एक आदमी भयमुक्त समाज में जी रहा है। भयमुक्त होकर के बहन बेटियां बाहर निकल रही हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड है, जो हमारी बहन बेटियां जो विद्यालय जा रही हैं, शहर जा रही हैं, मार्केट जा रही हैं, आज वो भयमुक्त होकर के समाज में निकल रही हैं। आज उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। गुंडे अपराधी जो प्रदेश की सरकारें चलाया करते थे, आज या तो वो अस्पताल चले गए हैं, या तो वो जेल चले गए हैं, और या तो वो उन्होंने प्रदेश को छोड़ दिया है। और चलते चलते एक और बात जो है लास्ट में कहना चाहते हैं कि आपकी पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो पहले बहुत सारे मुद्दों पे लड़ती है, लेकिन जब चुनाव गर्म होता है तो फिर राम मंदिर जैसे मुद्दे, 3 तलाक जैसे मुद्दे उन पे आ जाती है। तो आप इस बार का जो चुनाव है वो विकास पे लड़ने जा रहे हैं कि जो है इन मुद्दों पे लड़ने जा रहे हैं? देखिए, ये हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आने के बाद राम मंदिर बना। ये हर एक भारतवासी के लिए गौरव का विषय है। और इसमें ऐसा नहीं है कि मुसलमान समाज को कोई समस्या है, वो भी हमारे साथ है। हाशिम अंसारी जो कि मुद्दई थे, उन्होंने भी पूर्ण रूप से इस निर्णय को स्वागत। राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए। नहीं, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, किसी प्रकार से राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास किया है कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हर एक जनमानस कह रहा है कि आज तक 70 सालों में जो काम नहीं हुआ है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने हैं और जब से योगी जी ने प्रदेश की कुर्सी संभाली है, तब से प्रदेश निरंतर हमारा, आज आप समझ लीजिए सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन अगर किसी प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ है तो ये गौरव भी हमारे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को प्राप्त है। तो ये है शशांक सिंह चौबे, उत्तर प्रदेश के सबसे युवा जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनाए गए। खैर भारतीय जनता पार्टी तो इस मामले में एक्सपर्ट है कि कब किसको बना दे, कौन सा सरप्राइजिंग पैकेज किस जगह पे दे देगा, अपना मुख्यमंत्री बना दे। बहुत अच्छा लगा इनसे बातचीत करके। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे, इनके वक्त में भी इनकी पार्टी अच्छा काम करेगी। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।